एक दिन का हाल है। बादशाह अकबर ने बीरबल से खफा होकर उसको अपने महल से बाहर निकाल दिया और नगर से भी बाहर निकलवा दिया। एक दिन का हाल है। बादशाह अकबर बीरबल से खफा होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाले इंसान थे। वह नगर से बाहर किसी ग्राम में जाकर बस गए। इस प्रकार वास करते करते कई महीने व्यतीत हो गए। न बादशाह ने उनको बुलाया और न वह स्वयं बादशाह के पास गए। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करते थे, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण वे लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो बीरबल को ढूंढने के लिए बादशाह अकबर ने बहुत सारे कर्मचारियों को गांव-गांव भेजा, फिर भी बीरबल का कोई पता न चला। तब बादशाह ने बीरबल को ढूंढने के लिए एक नई तरकीब निकाली। नगर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इस 1000 स्वर्ण मुद्राओं को पाने की कोशिश की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात क्रमशः फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। उसने अपने पड़ोस में एक बढ़ई को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपनी मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूँ, अतः मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। बढ़ई बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मानकर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह अकबर के पास जा पहुँचे और 1000 स्वर्ण मुद्राएं पाने का हकदार हुआ। बादशाह इस बात को बढ़ई की समझ से बाहर की समझ कर बोले, सच सच बतलाना कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है। बढ़ई बोला, पृथ्वीनाथ, एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सम्मति से मैंने यह कार्य किया है। बादशाह किसान से बीरबल का नाम सुनकर बेहद ही प्रसन्न हुए और उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। उसके साथ अपने 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए भेजे। इतने प्रयत्न के बाद बीरबल फिर बादशाह के हाथ आ गए और बादशाह बीरबल को पुनः पाकर बेहद प्रसन्न हुए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।